देखते हैं कि इस वीडियो में हमारा लास्ट 30 डेज का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और कितना देर हमको स्टडी करना चाहिए, कितना देर रिवीजन करना चाहिए और स्टडी में हमको कैसे स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस और करंट अफेयर का कमाल है ALP CBT 1 के लिए। तो वहाँ पे जो सिलेबस है, मान लो कि मैथ को मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि रेलवे के किसी भी एग्जाम में देखो तो मैथ के 30 से 35 ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ से सवाल आते हैं। तो आप 30 चैप्टर लेकर के चलते हो, पर डे का एक चैप्टर आप कंप्लीट करते हो और एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन बनाते हो। देखो 30 दिन का समय है, आप 30 चैप्टर का टारगेट लेकर के चलो, पर डे 100 क्वेश्चन बनाओ। तो एक दिन में आप कितना 100 क्वेश्चन बनाओगे। 1 से 2 घंटा समय ले सकते हो। आपका स्पीड और आपका कैलकुलेशन डिपेंड करता है। टाइम मत देखना, बस रिवीजन करना, मतलब सॉल्व करना, ये मायने रखता है। ठीक है, मैथ में भी 100 और रीजनिंग में भी 100 क्वेश्चन बनाओ। 30 चैप्टर है तो कितना 30 दिन में आपका हो जाएगा 3000 क्वेश्चन। ठीक है, ये 30 चैप्टर में लिखा हूँ, 30 दिन को छोड़ो, आप 30 चैप्टर 30 दिन में बनाओगे तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग में भी 3000 हो जाएगा। सोचो दोस्त, जब आप 3000 क्वेश्चन को लास्ट 30 डेज में आप सॉल्व करते हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत आपका रिविजन और बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 6000 क्वेश्चन आप सिर्फ 30 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से पर डे 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलो, मैथ में 100 क्वेश्चन, रीजनिंग में। और साइंस को आप 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़ो। डेली उसको मतलब जो न्यूमेरिकल हो, जो भी फार्मूला हो, जो भी आप साइंस में 1 से 1.5 घंटे का स्टडी कर लो। ये आपका स्टडी टाइम हो जाना चाहिए। रिवीजन आप देखो, मिनिमम आपको 8 घंटे का लास्ट 30 डेज आपका रखना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई लास्ट में मैं 30 दिन कम से कम 8 घंटे पढ़ लूँ। तो आप यहाँ से 3 या 4 घंटा सिर्फ रिवीजन करो। जो आपका वीक पॉइंट है, जहाँ आपको लग रहा है कि मेरा वीक है, वहाँ बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम आपको जो चीज़ है, देखो आप कितना भी आपको लगे ये चैप्टर इजी है, मुझे पता है, फिर भी आपको रिवीजन करना है तो आपको 3 घंटा मिनिमम आपको दिया जा रहा है। 1 घंटा मैथ के लिए, 1 घंटा रीजनिंग के लिए और 1 घंटा साइंस के लिए। ठीक है, और इसी में अगर टाइम मिलता है तो करेंट अफेयर सुबह में 1 घंटा आप अपडेट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आप 8 घंटे का स्ट्रेटजी बना करके कर सकते हो। अब आती है मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाए। दोस्त, आप मॉक लगा करके ना उसको इग्नोर कर देते हो। ठीक है, इग्नोर करना ही आपका वीकनेस है, याद रखना। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है। आप मॉक लगाए, एक मॉक लगाए, ठीक है, आप क्या किए कि आपका मान लो कि 50 क्वेश्चन करेक्ट हुआ। ठीक है, ये आपका करेक्ट हुआ और आपका 25 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो ये 25 को अच्छे से आप क्या करो, एनालिसिस करो। ठीक है, क्या करो, एनालिसिस करो और जा करके उस चैप्टर को, उस टॉपिक को कंप्लीट करो। ठीक है, जा करके उसको रिवीजन करो और बार बार उसको प्रैक्टिस करो ताकि दोबारा वो किसी एग्जाम में कहीं भी रॉन्ग ना हो। तो आप क्या करते हो, टेस्ट लगाते हो, देखते हो कितना सही हुआ, अरे यार इतना गलत हो गया, फिर छोड़ देते हो उसको। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, अच्छे से एनालिसिस करना है और एनालिसिस कर करके उसको रिलेट करके पढ़ो। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करो, आप रिलेट करो। रिलेट कर करके टेस्ट का जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको रिलेट करके बनाना सीखो। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक्यूरेसी और आपका परसेंटाइल दोनों सही हो जाएगा। 90 परसेंटाइल आपका आएगा अगर आप सही से रिलेट करके बनाते हो तो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिलेट करके ही पूछता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। सिलेबस अधूरा है, क्या करें, उसको रिवीजन करें या कंप्लीट करें। मेरे दोस्त, मैं यहाँ से बोला था कि आपको 8 घंटे का स्टडी प्लान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 घंटे का स्टडी प्लान में आप क्या करो, 2 घंटा पर डे आप सिलेबस को कंप्लीट करो। ठीक है, आप सिलेबस को कंप्लीट करो और बाकी 6 घंटे में आप क्या करो, 3 से 4 घंटा रिवीजन करो और बाकी जो बचा हुआ है उसको बनाओ, समझो। ठीक है, सिलेबस अधूरा है तो आप 3 घंटा 4 घंटा भी उसमें टाइम ले सकते हो, लेकिन आपको 4 घंटा एनी हाउ रिवीजन में देना है। ठीक है, तो सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए, एक एक टॉपिक और रिवीजन और प्रैक्टिस। पर डे एक मॉक टेस्ट आपको कैसे भी करके देना है और उसका एनालिसिस करना है और एनालिसिस करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, करेंट अफेयर आप 1 ईयर का बना सकते हो, ये 1 ईयर का आप पढ़ सकते हो और वो करेंट अफेयर आपका ऐसा होना चाहिए कि जितनी योजनाएं हैं, मोदी जी द्वारा जो योजनाएं हैं, इंडेक्स है, ठीक है, जो भी आपका स्टैटिक जो भी आता है करंट अफेयर में, जो डाटा आधारित रहता है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब चीज़ें जो इंडेक्स वाला रहता है ना, वो सब चीज़ें देखना, जिसको GI टैग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सिनेमा हो गया, ठीक है, फिल्म हो गया, तो यहाँ से जो चीज़ें जो अवार्ड हो गया,
पुस्तक हो गया, बुक हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आप 1 साल का कम से कम कर लो, पूरा 2024 का कवर करो और इधर सितंबर अक्टूबर 2023 वाला कवर कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 साल मतलब 15 महीना का भी कर सकते हो। जो मेन VVI पॉइंट है ना, जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है जहाँ पे बीजेपी सरकार का लगता है कि वहाँ पे ठीक है अच्छा काम किया, वो चीज़ें पढ़ना, क्योंकि हमेशा जिसकी सरकार रहती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मतलब रहता है, जो ज़्यादा जैसे जनधन योजना का ज़्यादा ये हुआ मतलब ख्याति हुआ, ऐसे जो चीज़ें हाईलाइटेड वाला है उसको हाईलाइट करो। हालांकि करेंट अफेयर का नियम ये है कि शुरू से एग्ज़ाम आप जैसे फॉर्म अप्लाई करते हो उस दिन से करेंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए। खास करके जो NTPC वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि करेंट अफेयर शुरू से अपडेट रखो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको थोड़ा बर्डन कम हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में करेंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से ही करेंट अफेयर पे ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया आपका। लास्ट में भाई एग्जाम प्रो टिप्स, एक बात याद रखना मेरे दोस्त, 75 क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो, आपको एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 20 से 30 सेकेंड आपको लेना है। जैसे ही लगे कि मुझे 30 सेकेंड से ज़्यादा हो रहा है, आप तुरंत उसको स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब क्या करो, 1 से लेकर के 75 तक आप पहले जो भी आपको टाइम मिलता है, जो इजी है मतलब जो आपसे इजीली बन जाए उसको बनाते जाओ, ठीक है। और बाद में 75 के पास जाने के बाद से जितना आपसे नेक्स्ट कर दियो, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जितना आपको कॉन्फिडेंस वाला जो है, ठीक है, वो वाला बना लो। और बाद में क्या करो, जो भी टाइम मिलता है तो जिसमें लगता है कि ठीक है यार ये मैं थोड़ा सा से चूक गया, ठीक है, थोड़ा सा और मैं इस पे टाइम देता तो ये बन जाता। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उस पर आप थोड़ा ध्यान दो, जो भी है अपना टाइम दो, ठीक है। अपना टाइम को वहाँ पे ये करो। और देखो दोस्त, जिसमें लगे कि मेरे से ये बनेगा नहीं, टोटली मैं कंफ्यूज हूँ वहाँ पे, ठीक है, टोटली आप कंफ्यूज हो, वहाँ पे बिल्कुल आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है और बिल्कुल वहाँ से आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 75 तक फर्स्ट राउंड में आप देखो और अपना टाइम को क्या करो, टाइम को 15 से 20 सेकेंड या 25 से 30 सेकेंड तक रह करके वो सवाल को सॉल्व करो। और उसके बाद से सेकेंड टाइम में थोड़ा सा जिसमें फंस रहे हो, थोड़ा सा जिसमें डाउट के चलते, आपका कैलकुलेशन के चलते और आपका थोड़ा सा मतलब गड़बड़ा जाता है, जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं उसके चलते, तो वहाँ पे जाओ, उस क्वेश्चन को माइंड में रखो कि इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट रिटर्न ना करके हमको देखना है। उसके बाद से एक काम और आपको करना है कि मैक्सिमम कोशिश करो कि मैं प्रैक्टिस करूँ, और प्रैक्टिस करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छा दिलाएगा, आपको कम से कम समय में अच्छा परसेंटाइल बना के देगा, ठीक है। और आप एक बात और, बहुत सारे बच्चे रफ ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो रफ कम करो, आप माइंड में ज़्यादा कैलकुलेशन करो, ठीक है। माइंड में जब कैलकुलेट करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी, आपका माइंड डेवलप करेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप फास्ट कैलकुलेशन को कर पाओगे। तो मैं बहुत कम समय में इतना चीज़ कवर करके आपको बता दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक पार्ट 2 लेकर के आऊँगा जहाँ पे मैं और भी एग्जाम को लेकर के आपका LP CBT 1 और CBT 2 कवर करने के लिए कोशिश करूँगा और आपको कुछ और टिप्स दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।